इमेजिन करो एक ऐसी फ्लाइट जो परफेक्टली नॉर्मल उड़ रही हो, क्लियर स्काई, एक्सपीरियंस्ड पायलट, एडवांस टेक्नोलॉजी, और फिर अचानक वो प्लेन दुनिया के हर रेडार से गायब हो जाए। कोई एक्सप्लोजन नहीं, कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं, बस साइलेंस, जैसे वो प्लेन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये कोई फिक्शनल थ्रिलर नहीं है, ये है मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 डिसअपीयरेंस, एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा अनआंसर्ड मिस्ट्री। 8 मार्च 2014 की रात मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरती है। प्लेन में 239 लोग सवार थे, जिनमें फैमिलीज थीं, इंजीनियर्स थे, स्टूडेंट्स थे। सब कुछ रूटीन था। पैसेंजर्स सो रहे थे, कैबिन क्रू क्वाइटली अपनी ड्यूटीज कर रहे थे। कॉकपिट में बैठे थे कैप्टन जहारी अहमद शाह, एक हाईली रिस्पेक्टेड एक्सपीरियंस्ड पायलट। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये फ्लाइट एविएशन हिस्ट्री का सबसे मिस्टीरियस केस बनने वाली है। एक ऐसा केस जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। MH370 कोई साधारण एयरक्राफ्ट नहीं था, ये था बोइंग 777, एक ऐसा प्लेन जिसे दुनिया के सबसे सेफेस्ट एयरक्राफ्ट्स में गिना जाता है। इस एयरक्राफ्ट में एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम्स थे, मल्टीपल बैकअप सिस्टम्स थे। ऐसा माना जाता था कि ये प्लेन प्रैक्टिकली फेल प्रूफ है। कैप्टन जहारी अहमद शाह 53 साल के, डेकेड्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस। उन्होंने हजारों फ्लाइट्स सेफली ऑपरेट की थी। उनके कलीग्स उन्हें काम, प्रोफेशनल और हाईली स्किल्ड पायलट मानते थे। को पायलट फारिक अब्दुल हमीद भी ट्रेंड थे। फ्लाइट क्रू पूरी तरह कैपेबल था। पैसेंजर्स में ज्यादातर चाइनीज नेशनल्स थे, कुछ मलेशियन, कुछ अन्य देशों के लोग। सब अपने अपने रीजन से ट्रैवल कर रहे थे। कोई बिजनेस ट्रिप पर था, कोई फैमिली से मिलने जा रहा था। लेकिन डेस्टिनी ने उनके लिए कुछ और ही प्लान कर रखा था। 8 मार्च 2014 रात के लगभग 12:41 AM MH370 कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ स्मूथ था, क्लाइंब नॉर्मल था, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ कम्युनिकेशन क्लियर था। लगभग 40 मिनट बाद प्लेन मलेशियन एयर स्पेस छोड़ने वाला था। कॉकपिट से आखिरी मैसेज आता है, गुड नाइट मलेशियन 370। बस यही वो मोमेंट था जिसके बाद सब कुछ बदल गया। वियतनामीज एयर स्पेस में एंटर करने से पहले प्लेन का ट्रांसपॉन्डर बंद हो जाता है। अब रेडार पर प्लेन की आइडेंटिटी डिसअपीयर हो जाती है। लेकिन मिलिट्री रेडार ने कुछ शॉकिंग रिवील किया। प्लेन अचानक लेफ्ट टर्न लेता है और वापस मलेशिया की ओर मुड़ जाता है। ये कोई नॉर्मल बिहेवियर नहीं था। फिर प्लेन मलक्का स्ट्रेट के ऊपर से उड़ता है और धीरे धीरे रेडार से कंप्लीटली गायब हो जाता है। लेकिन मिस्ट्री यहीं खत्म नहीं होती। असल कहानी तो अब शुरू होती है। सैटेलाइट डेटा ने बाद में रिवील किया कि MH370 ने टेक ऑफ के बाद लगभग 7 घंटे तक उड़ान भरी। लेकिन सवाल यह है, अगर कम्युनिकेशन बंद था, ट्रांसपॉन्डर ऑफ था, तो प्लेन को कौन उड़ा रहा था? सैटेलाइट हैंडशेक्स ने दिखाया कि प्लेन साउथ की ओर जा रहा था, इंडियन ओशन के रिमोट हिस्से की ओर, जहां कोई पॉपुलेटेड एरिया नहीं है, जहां लैंडिंग की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या ये इंटेंशनल था या कोई मैल फंक्शन? हर आंसर एक नया सवाल खड़ा कर रहा था। MH370 के गायब होने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, कई देशों ने मिलकर सर्च शुरू किया। शिप्स, एयरक्राफ्ट्स, सबमरीन्स सब डिप्लॉय किए गए। सर्च एरिया लाखों स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला था, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। न प्लेन, न पैसेंजर्स, न ब्लैक बॉक्स, सिर्फ एंडलेस ओशन और बढ़ती हुई फ्रस्ट्रेशन। मंथ्स बाद एक ब्रेक थ्रू आया। रीयूनियन आइलैंड, अफ्रीका के पास एक विंग फ्लैप मिला। एक्सपर्ट्स ने कंफर्म किया ये MH370 का ही हिस्सा था। फिर मोजाम्बिक, तंजानिया, मेडागास्कर, कई जगहों पर डेब्री मिलने लगे। लेकिन ये डेब्री इतने स्कैटर्ड थे कि एग्जैक्ट क्रैश साइट का पता लगाना इम्पॉसिबल हो गया। और सबसे बड़ा सवाल अभी भी अनआंसर्ड था, प्लेन क्रैश कैसे हुआ? अब तक कुछ फैक्ट्स क्लियर थे। प्लेन ने इंटेंशनल डायरेक्शन चेंज किया, कम्युनिकेशन सिस्टम्स मैन्युअली बंद किए गए, प्लेन ने रिमोट ओशन की ओर उड़ान भरी। ये कोई सिंपल एक्सीडेंट नहीं था। लेकिन अगर ये हाईजैकिंग थी तो हाईजैकर्स ने कोई डिमांड क्यों नहीं रखी? अगर ये पायलट सुसाइड था तो कोई क्लियर मोटिव क्यों नहीं मिला? अगर ये टेक्निकल फेलियर था
तो इतने सिस्टम्स एक साथ कैसे फेल हो गए? हर पॉसिबिलिटी इनकम्प्लीट लग रही थी और यही इस मिस्ट्री को और गहरा बना रहा था। इस मिस्ट्री के पीछे 239 रियल लाइफ्स थी। फैमिलीज ने सालों तक वेट किया आंसर्स के लिए, क्लोजर के लिए, लेकिन उन्हें सिर्फ अनसर्टेनिटी मिली। कुछ फैमिलीज आज भी बिलीव करती हैं कि उनके लव्ड वंस जिंदा हो सकते हैं। कुछ ने होप छोड़ दी, लेकिन दर्द आज भी वही है। इन्वेस्टिगेशन में कई फ्लॉज भी सामने आए। इनिशियल रिस्पॉन्स स्लो था, कम्युनिकेशन गैप्स थे, सर्च एरिया बार बार चेंज हुआ। कुछ क्रिटिक्स मानते हैं कि अगर शुरुआत में सही डायरेक्शन में सर्च होता तो शायद आज हमारे पास आंसर्स होते, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मॉडर्न सर्च अटेम्प्ट्स 2020 के बाद प्राइवेट कंपनीज ने भी सर्च की कोशिश की। एडवांस्ड सोनार टेक्नोलॉजी, डीप सी मैपिंग सब इस्तेमाल किया गया, लेकिन रिजल्ट वही रहा, नथिंग। ओशन ने अपने सीक्रेट्स अभी भी छुपा कर रखे हैं। MH370 सिर्फ एक मिसिंग प्लेन नहीं है, ये मॉडर्न वर्ल्ड की लिमिट्स का सिंबल है। हम स्पेस एक्सप्लोर कर सकते हैं, मार्स पर मिशंस भेज सकते हैं, लेकिन अपने ही प्लैनेट के एक प्लेन को फाइंड नहीं कर पाए। 239 लोग, एक पूरा एयरक्राफ्ट जैसे हिस्ट्री से इरेज हो गया। और सबसे चिलिंग सवाल, अगर आज भी ऐसा कुछ हो जाए तो क्या हम उसे रोक पाएंगे, या फिर एक और MH370 किसी अंधेरे में खो जाएगा हमेशा के लिए?